अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़। आप सबका इत्तेहाद न्यूज़ में तहे दिल से खैर मकदम। मैं शकीम आपसे मुखातिब हूँ और पेश कर रहा हूँ तुर्की के मुआहज़ाए सुल्लूसान के 100 साल के ताल्लुक़ से। ख्वाब होते ही हैं देखने के लिए, यह जुमला आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो ख्वाब देखकर किसी जगह पर हुकूमत करने की ठान ले? चलें आपको बताते हैं एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसके ख्वाब ने उसकी तकदीर बदल दी। 1154 में पैदा होने वाले उस्मान गाजी, जो अर्तुगरुल गाजी के बेटे और निहायत बहादुर इंसान थे, ये 13वीं सदी की बात है जब रोमन हुकूमत आखिरी सांस ले रही थी। इसी सल्तनत की एक छोटी सी रियासत सोगत के तुर्क सरदार उस्मान गाजी भी थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। कोरोलिन फाकेल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखते हैं कि एक रोज़ उस्मान गाजी ने ख्वाब देखा कि इनके सीने में एक दरख्त उठकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। इनकी ताबीर बताई गई, जल्द ही खुदा की जानिब से इन्हें और इनके औलाद को तख्त शाही अता किया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उस्मान गाजी ने कुदरत का इशारा पाते ही आसपास की संजोग और कई रियासतों को फतह किया। बिज़ंतीनियों को बेदर्दी से शिकस्त देकर अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया, जिसके बाद ताकतवर समझे जाने वाले ये सल्तनत 600 साल तक कायम रही और दुनिया के 3 बर्रे आज़मों तक फैल गई। उस्मान के जानशीनों की नज़रें यूरोप पर थी। उन्होंने यूनान का दूसरा शहर असलेबिया पर झंडा लहराया, लेकिन इस्तांबुल की फतह उस्मानियों के तारीख का सुनहरा बाब बन गई। मौजूदा इस्तांबुल, जिसे कुस्तुनतुनिया बाज़ंटीनिया सल्तनत का दारुल खुला कहा जाता था, मुसलमान पिछले 700 साल से फतह करने का ख्वाब देखते आए थे, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती थी। वजह ये थी शहर का जोग्राफिया ढांचा। अलबत्ता जो 700 साल में न हो सका वो 1453 में हुआ और अपनी हाजिरी दिमाग से काम लेकर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल पर फतह का परचम लहराया। इस्तांबुल के फतह के वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह की उम्र महज 21 साल थी। हदीस पाक में दी गई बशारत के वजह से इस शहर का जुनून सवार था। इस फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसे मोहम्मद II कहा जाता है, कैसर रोम के लक़ब से मशहूर हुआ। इस्तांबुल की फतह सल्तनत उस्मानिया का सुनहरे मुस्तकबिल का दरवाज़ा बन गई। एक के बाद एक दीगर सलातीन ने सल्तनत के सरहदें फैलाने में अहम किरदार अदा किया। सलीम अकबर का नाम सिलसिले में नुमाया है, जिन्होंने मिस्र में हुकूमत कायम की। इनके जानशीन सुलेमान अली शाह ने मगरिब वास्त यूरोपीय इलाकों समेत हंगरी में भी उस्मानियों की छाप बिठा दी। मशरिक में बहरिया ने ईरान से बगदाद पर कब्जा किया और फारिस की सरजमीन पर भी अपने कदम मजबूत कर दिए, और यूं ये सल्तनत तो दुनिया भर में ताकतवर तरीन सल्तनत तस्लीम की जाने लगी। इस्तांबुल पर उस्मानियों के कब्जे में यूरोपियंस को शदीद सदमे से दो चार किया। तुर्की को कबूल करने में भी वो शशोपंच का शिकार रही। यहाँ तक कि यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी का आगाज़ हुआ। बर्र-ए-आज़म अमेरिका के दरियाफ्त और इस पर कब्जा करने से यूरोप को बाकी दुनिया पर बर्तरी हासिल हुई। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम जमा कर सबको पीछे छोड़ दिया। इस तरह यूरोप दुनिया के नक्शे पर फैलते चला गया और सल्तनत उस्मानिया सिकुड़ते चली गई। उस्मानियों के इख्तिदार में रहने वाले इलाकों पर यूरोपियंस कब्जा करते चले गए, यहाँ तक कि पहले जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ों ने इनसे अनातोलिया के अलावा तमाम इलाके छीन लिए। सल्तनत उस्मानिया से हिंदुस्तान के मुसलमानों को खास लगाव था, लिहाजा इन्हें इनके ज़वाल से तकलीफ़ पहुंचने लगी और यूं सन 1919 में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ। इससे पहले ये तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ती 1922 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक़्तिदार संभालकर खलीफा अब्दुल हमीद को माजूल और खिलाफत के मनसब को ख़त्म कर दिया और यूं 623 साल तक
शान و शौकत से हुकूमत करने वाली इस अजीम सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। जदीद तुर्की के मेमार कमाल अतातुर्क ने मगरिबी ताकतों से मिलकर 1923 में मौज़ा लोज़ान पर दस्तखत किए। इस मुआहजे के तहत उस्मान खिलाफत ख़त्म की गई और तीनों बर्रे आज़म में मौजूद इस खिलाफत के असासों और इमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। यह मुआहजा पहले जंग अजीम की फातेह कुव्वतों ने आपस में ही तय किया था और दस्तखत कमल अतातुर्क करके मोहर तस्दीक सबत कर दी थी। इस मुआहदे के तहत तुर्की को यूरोपीय ममालिक का महकूम बना दिया गया और अगले 100 साल तक मुआहदे को निभाने का पाबंद कर दिया। 2023 में यह मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी होने पर यह ख़त्म हो रहा है, जिसके बारे में तुर्क के सदर तैयब अर्दोगान ने कहा है कि मुल्क को अगली सदी के लिए एक नए आइन की ज़रूरत है और ये सदी 2023 में शुरू होगी जब तुर्की 100 साल बाद लॉज़न के पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा। अलबत्ता उस्मानियों के बादशाह के हवाले से तुर्की की तारीख दुनिया भर में काफ़ी मकबूल रही है। इस हवाले से कई तुर्किश ड्रामे दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़बानों में डब करके भी दिखाया जा रहा है। हाल ही में अर्तुगरुल गाजी, कुर्लुस उस्मान, सुल्तान अब्दुल हमीद और मेरा सुल्तान भी लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या ये तुर्किश ड्रामे महज एंटरटेनमेंट के लिए दिखाए जा रहे हैं या फिर इसके पीछे तुर्की दुनिया को ये बाराना चाहता है कि वो आज भी मजमूई तौर पर मुसलमानों को लीड करने का अहल है, या फिर इसके पीछे तुर्की का मकसद खिलाफत उस्मानिया को फ़ाइल करना है? इन सब सवालों का जवाब तलाश करना फ़िलहाल मुश्किल ही है, लेकिन ये बात हक है कि सल्तनत उस्मानिया का दौर मुसलमानों की तारीख का सुनहरा तरीन दौर रहा है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं अगर इस दौर को याद करके एक बार फिर मुसलमानों को मुत्तहिद किया जा सके। आज का मौजू यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और उन्वान लेकर। शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।